Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Salim, your course instructor for the subject of Strategic Management. This is our third lecture. In this lecture, we will discuss our chapter number 2, the business mission. Chapter outline contains what do we have to become, what is our business, importance of vision and mission statements, characteristics of mission statement, components of a mission statement, writing and evaluating mission statements. Let's start. First of all, we have vision and mission. Vision is the art of seeing things invisible. जब हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई विज़न होता है हमारे माइंड में. किसी भी विज़न के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते. तो जब बात आती है बिज़नेस की, तो बिज़नेस को स्टार्ट लेने से पहले हमारे माइंड में या हमारे आइडिया में या हमारे प्लान में एक सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग विज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द वेरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज़ दैट यू हैव टू हैव विज़न. यू कांट ब्लो एन अनसर्टन ट्रम्प. यानी आप किसी भी अटैम्प्ट को प्रॉपर उस तब तक आप नहीं कर सकते जब आपके पास उसका विज़न ना हो. जी, हम बात कर रहे थे विज़न की. तो किसी भी विज़न के बगैर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी विज़न. विज़न होता क्या है? विजन स्टेटमेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी वांट टू बिकम. विजन बेसिकली क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, या क्या बनना चाहते हैं, या क्या करने चाह रहे हैं. हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोगों के माइंड के अंदर ये विज़न है कि आपने MBA की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद या तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी बैंक में आप लोगों ने जॉब करनी है. तो आपके माइंड में जब तक किसी भी काम को परफॉर्म करने का विज़न नहीं होता, आप उस काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते. इसी तरह से जब बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में जब तक आपके माइंड के अंदर विज़न नहीं होता, विज़न की हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. वो हमारा क्या होता है? गोल भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, पर्पस भी होता है और विज़न भी होता है कि हमने किसी भी बिज़नेस से प्रॉफिट को अर्न करना है. इस विज़न को लेकर जब हम लोग उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी तकमील के लिए हम हर मुमकिन जद्दोजहद और कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं. क्लियर विज़न प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर कम्प्रीहेंसिव मिशन स्टेटमेंट. जब हमारे पास विज़न क्लियर हो जाते हैं किसी भी बिज़नेस का, तो उस विज़न को लेकर हम अपने बिज़नेस की मिशन स्टेटमेंट को भी डिज़ाइन कर लेते हैं. जहाँ पर भी बात आती है विज़न की, वहाँ पर हम साथ में मिशन को भी डिस्कस करते हैं. तो क्या है जी? मिशन और विज़न दोनों साथ साथ चलते हैं. विज़न एंड मिशन. विज़न स्टेटमेंट डेवलप्ड फर्स्ट, शॉर्ट, प्रेफरेबली वन सेंटेंस, ब्रॉड मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट. अब विज़न क्या होता है? सिंपल क्या है? एक स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ब्रीफ कर देते हैं कि हम लोग ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या है जी? ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम इस बात का जवाब दे रहे होते हैं, इस बात को हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया है. ब्रॉड मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर क्या है जी? विजन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करने के अंदर आपकी टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होती है. टॉप मैनेजमेंट जो कि बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है वो जिस मिशन को लेकर बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मिशन स्टेटमेंट को भी विजन स्टेटमेंट को भी वही डिज़ाइन करते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की एक विजन स्टेटमेंट दी हुई है. इट इज़ द विजन ऑफ कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन for Californians to have energy choices that are affordable, reliable, diverse, safe and environmentally acceptable. अब यहाँ पर देखें, कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन ने अपना विजन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन का जो मकसद है, एम है, वो कैलिफोर्निया में रहने वाले लोगों को क्या देना है? अफोर्डेबल, रिलायबल, डाइवर्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी प्रोवाइड करना है. तो यहाँ इस विजन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें उनका ऑब्जेक्टिव, उनका विजन, उनका जो पर्पस ऑफ बिज़नेस है वो समझ आ जाता है, क्लियर हो जाता है. तो यही पर्पस होता है आपकी विजन स्टेटमेंट को डिज़ाइन करने का.
अब हम बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? मिशन स्टेटमेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज़ आवर बिजनेस। विजन के अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि किस मकसद के तहत हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट हमें बताती है कि हम लोग एक्चुअली बिज़नेस कर किस चीज़ कर रहे हैं। यानी इसके अंदर हम लोग ये चीज़ क्लियर कर रहे होते हैं कि हम लोग किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या किसी सर्विस का बिज़नेस कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और साथ में उसको मार्केट करने के साथ साथ उसको सेल भी कर रहे हैं। तो हम लोग मिशन स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और हमारे जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं, ये फ्यूचर हमारे प्लान्स अबाउट बिजनेस होते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। मिशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मिशन स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया है कि इसके अंदर हम लोग ये चीज़ क्लियर कर रहे होते हैं कि हम लोग किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, यानी हमारे बिज़नेस करने का पर्पस क्या है। डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन अदर इन सिमिलर एंटरप्राइजेस। अब मिशन स्टेटमेंट ही क्या होती है जी? एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जुदा करती है, डिस्टिंग्विश करती है, उसको मुनफरिद बनाती है। अब एक ही प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं, हम किसी सोप की बात करते हैं। आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सोप बना रही होती हैं। अब क्या है जी, उन डिफरेंट कंपनीज़, उन ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट ही उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगी, क्योंकि हर किसी का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, हर किसी की पैकेजिंग डिफरेंट होगी। अब हर बिज़नेस एक ही सेम प्रोडक्ट का जब मार्केट में बिज़नेस लेकर आता है तो उसकी कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी ज़रूर होती है जो उसकी प्रोडक्ट को उसके कंपेटिटर से या सेम इंटरप्राइज से यूनिक बनाती है। तो वो चीज़ हम अपने मिशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं जी? मेंशन करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रीज़न फॉर बीइंग। वही बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसके रीज़न को बेसिकली डिस्क्राइब करती है आपकी बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है जी? क्रेड स्टेटमेंट होती है। क्रेड स्टेटमेंट का मतलब क्या है जी? एक कंसाइज और ब्रीफ आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन बेसिकली मौजूद होता है आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसका अभी हमने पीछे भी जिक्र किया है, आपके बिजनेस का पर्पस जो है वो आपकी मिशन स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन करती है। स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, किस फिलॉसफी के तहत आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है या किस फिलॉसफी के तहत आप अपने बिज़नेस को रन करेंगे, मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे, या मार्केट के अंदर आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ लेकर आएंगे, आपकी वो फिलॉसफी भी आपकी मिशन स्टेटमेंट से ही रिप्रेजेंट हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स, आपके कारोबार के कवानीन, असूल व ज़वाबित क्या क्या होंगे, उन चीज़ों को भी आपकी मिशन स्टेटमेंट ही क्या करती है जी? एक्सप्लेन करती है। उसके अंदर आप समटाइम क्या होता है, आपकी कोई यूनिक पॉलिसी होती है जो मार्केट में आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो क्या है जी? आपको एक तरह से कंपैरेटिव एज भी प्रोवाइड करती है। तो वो चीज़ भी आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की जाती है। मिशन स्टेटमेंट की यहाँ पर वो डेफिनेशन दे रहे हैं, रिवील व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी एंड होम इट वांट्स टू सर्व। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक क्या है जी? व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर क्या करना चाहती है, यानी वो ऐसा कौन सा आइडिया लेकर आप मार्केट के अंदर आए हैं कि आप मार्केट को कैप्चर कर सकें। एंड होम इट वांट्स टू सर्व, और आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, आपका टारगेटेड एरिया, टारगेटेड पॉपुलेशन, टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आपके बिजनेस ने सर्व करना है। सबसे पहली बात आपने मिशन स्टेटमेंट में क्या की कि आप कौन सा आइडिया मार्केट में लेकर आए हैं, और वो आइडिया आप कौन से लोगों के ऊपर, यानी कौन से टारगेटेड कस्टमर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज़। जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन की बात की थी, तब हम लोगों ने मिशन स्टेटमेंट की भी बात की थी। तो मिशन स्टेटमेंट आपकी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के टाइम पर भी आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प आउट करती है, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट को ही सामने रखते हुए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप पर्पस ऑफ बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो जब पर्पस ऑफ बिजनेस आपके सामने होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करेंगे, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन करेंगे और गोल सेटिंग करेंगे और देन ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे।
और हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर थ्रू आउट बात होगी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन की। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? आपके मिशन स्टेटमेंट के साथ है। अब हम लोग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को कंबाइन लेकर चलते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप बोथ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दोनों को डिज़ाइन करती हैं, लेकिन सम टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ विजन स्टेटमेंट डिज़ाइन कर रही होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मिशन स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रही होती हैं। और आपके बिजनेस की इफ़ेक्टिवनेस के लिए ये ज़रूरी है कि आप विजन स्टेटमेंट के ऊपर भी काम करें, यानी आपकी बिज़नेस की विजन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और मिशन स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड विजन आर नेसेसरी टू इफेक्टिवली मोटिवेट अ वर्कफोर्स। जब मैंने विजन स्टेटमेंट के टाइम पर प्रॉफिट की एग्जांपल दी थी कि आपके हर बिजनेस का जो विजन होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो जब आप प्रॉफिट और विजन को दोनों को कंबाइन लेकर चलते हैं तो इस तरह से आप अपनी वर्क फोर्स को क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड करें। शेयर्ड विजन क्रिएट्स अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्ड विजन, आपके एम्प्लॉयज़ का विजन और आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन शेयर्ड होना चाहिए। जैसे हम प्रॉफिट की बात करते हैं, बीइंग अ बिजनेस पर्सन हमारा ये विजन है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके लिए काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सकता है। तो यहाँ पर विजन क्या हो गया, शेयर्ड विजन हो गया। अब आपके एम्प्लॉयज़ का विजन क्या है कि वो मैक्सिमम अर्न कर सके अपनी जॉब से। तो वो मैक्सिमम अर्न तब करेंगे वो जब मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे। मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके बोथ पार्टीज़ की जो विजन है उसके अंदर कॉमनैलिटी आ गई, यानी दोनों का इंटरेस्ट जब सेम हो जाता है, आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का और आपके एम्प्लॉयज़ का, तो आप क्या कर रहे होते हैं, शेयर्ड विजन को लेकर कॉमन पर्पज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप विजन और मिशन स्टेटमेंट को डेवलप कैसे करते हैं। क्लियर मिशन इज़ नीडेड बिफोर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अभी मैंने बात की है कि स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए और स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आपके पास मिशन स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। अब क्या है जी, क्लियर मिशन ही बेसिकली आपकी स्ट्रेटजीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने उस मिशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से गोल सेट करने हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपने काम करना है। इम्पॉर्टेंट टू हैव एज ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन एज पॉसिबल अमंग मैनेजर्स एंड डेवलपिंग द मिशन। अब क्या है जी, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके मैनेजर्स की पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। किसके अंदर, आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। पार्टिसिपेशन एज अ पॉसिबल अमंग मैनेजर्स इन डेवलपिंग द मिशन। आपका मिशन स्टेटमेंट जब आप डेवलप करते हैं तो आपके मैनेजर्स की उसके अंदर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपकी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन आपके मैनेजर्स नहीं करना है। आपके मैनेजर्स मिशन स्टेटमेंट को जब बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उनके लिए जो आपकी स्ट्रेटजीज़ डेवलपमेंट है, स्ट्रेटजीज़ जो डिज़ाइनिंग है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो करना आसान हो जाता है। अब हम मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द मिशन स्टेटमेंट कैलिफोर्निया जो हमारे पास एनर्जी कमीशन है उसकी मिशन स्टेटमेंट दी हुई है। इट इज़ द कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशंस मिशन टू असेस, advocate and act through improve energy systems that promote a strong economy and a healthy environment। अब आपका जो कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन है उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या बता रही है कि उन्होंने एक ऐसा एनर्जी सिस्टम डेवलप करना है जो कि क्या करे, प्रमोट करे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को और हेल्दी इन्वायरमेंट को, यानी कि वो फैसिलिटेट करेंगे आपकी सोसाइटी को भी और साथ साथ आपकी इकोनॉमी को भी और आपके इन्वायरमेंट को भी। यानी एनर्जी कमीशन इस मिशन को लेकर मार्केट में आए हैं कि उन्होंने क्या करना है, सोसाइटी को तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ वो इकोनॉमी को भी डेवलप करने के अंदर अपना रोल प्ले करने के साथ साथ आपके इन्वायरमेंट को भी रिस्क फ्री करेंगे, उसको इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं होने देंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेंगे।
जी, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन की, कि मिशन स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वही बात है, बार बार बात हो रही है। पर्पस, मिशन स्टेटमेंट बेसिकली आपकी बिजनेस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को डिफाइन करता है। बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, मिशन स्टेटमेंट से ही ये पता चलता है आपको कि आपको अपने बिजनेस के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज नीडेड होंगे और उन रिसोर्सेज को किस तरह से आप अरेंज करेंगे। स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी आपकी मिशन स्टेटमेंट आपको एक तरह से रोड मैप प्रोवाइड करती है। फोकल पॉइंट फॉर डायरेक्शन, वही बात है कि आप मिशन स्टेटमेंट से ही फर्दर अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट भी होता है, आपका फोकल पॉइंट भी होता है और आपका मेन पॉइंट भी होता है। ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, आपका मिशन बेसिकली आपकी जो वर्क स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करते हुए आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के अंदर हेल्प आउट होता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट करता है इन फॉर्म ऑफ वर्क स्ट्रक्चर, इन फॉर्म ऑफ वर्क सिस्टम, कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, एक्सिस्ट एंड कंट्रोल। आपकी ये तमाम चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं किसी भी बिज़नेस के हवाले से, कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, इनकी बेस भी आपकी क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट होती है। मिशन स्टेटमेंट से ही आप लोग अपने बिज़नेस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को भी सेट करते हैं। इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ब्रॉड इन स्कोप, क्या है जी, आपके मिशन स्टेटमेंट को ब्रॉड होना चाहिए, यानी समराइज भी होना चाहिए, ब्रॉड भी होना चाहिए, कि आपके मिशन स्टेटमेंट को पढ़ने से आपके ओवरऑल बिजनेस का हमें थीम, उसका पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके नेचर हम लोग अंडरस्टैंड कर लें। जनरेट रेंज ऑफ फिजिबल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, जनरेट रेंज ऑफ फिजिबल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या है जी, आप अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना या फिजिबिलिटी प्लान बनाना इजी हो जब आपके पास मिशन स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो नॉट एक्सेसिवली स्पेसिफिक, अब क्या है जी, इसको स्पेसिफिक पॉइंट से एक्सेस नहीं करना चाहिए। आपके बिजनेस का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक मोटिव है, बेसिक ऑब्जेक्ट है, उसी के ऊपर ही बात होनी चाहिए आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर। फाइनली बैलेंस बिटवीन स्पेसिफिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, अब क्या है जी, आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक कर दे आपके बिजनेस ओरिएंटेशन को और साथ में आपकी बिजनेस जनरलाइजेबिलिटी को। अराउज पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, मिशन स्टेटमेंट के अंदर हमेशा आप पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करें एंड पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करें कि हम अपना बिजनेस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स या हमारी इकोनॉमी के बेनिफिट्स के लिए काम करने जा रहे हैं। अभी हमने कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन की मिशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, तो अगर आप लोग उसको दोबारा से देखें तो उसके अंदर उन्होंने बात की है कि उन्होंने इकोनॉमी को भी डेवलप करना है और साथ साथ उन्होंने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी बनाना है। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स प्रोवाइड करती हैं आपके रीडर को जो आपके मिशन स्टेटमेंट को पढ़ रहा है। मोटिवेट रीडर्स टू एक्शन, अब क्या है जी, आपके रीडर्स जब मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो मोटिवेट होने चाहिए कि ये जो बिज़नेस है इसका मिशन इतना ब्रॉड है और इतना पॉजिटिव है और हमें इस बिज़नेस का पार्ट बनना चाहिए, ये इस बिज़नेस के साथ हमें इन टच रहना चाहिए। जनरेट द इम्प्रेशन दैट फर्म इज़ सक्सेसफुल, हैज़ डायरेक्शन एंड इज़ वर्थी ऑफ टाइम, सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। जनरेट द इम्प्रेशन, अब क्या है, मिशन स्टेटमेंट को ये इम्प्रेशन जनरेट करना चाहिए कि ये बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा और इसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं एंड इज़ वर्थी ऑफ टाइम, और ये टाइम को भी बेटर वे के अंदर कंज्यूम करने की एबिलिटी रखता है, सपोर्ट करेगा एंड इन्वेस्टमेंट करेगा, किसके पर्पज़ के लिए, सोसाइटियल पर्पज़ के लिए। रिफ्लेक्ट जजमेंट्स फ्यूचर ग्रोथ,
मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपको फ्यूचर ग्रोथ भी दिखानी होती है। ये फ्यूचर आपकी जो कंसिडरेशंस होती हैं अपने बिज़नेस को लेकर कि हम अपने बिज़नेस को अगले 10 सालों में यहाँ देखते हैं, तो ये चीज़ क्या करती है, आपकी विजन के साथ साथ आपके मिशन को फ्यूचर ओरिएंटेशन के ऊपर क्या कर रही होती है, जज कर रही होती है। प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज़, वही बात कि जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है आपकी मिशन स्टेटमेंट। बेसिस फॉर जनरेटिंग एंड स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को स्क्रीन करने के लिए, चूज़ करने के लिए, जनरेट करने के लिए भी आपकी मिशन स्टेटमेंट ही बेसिकली आपको सपोर्ट कर रही होती है। आर डायनामिक इन ओरिएंटेशन, यानी इसके अंदर क्या होता है जी, डायनेमिक अप्रोच को यूज़ किया जा रहा होता है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। कस्टमर ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू वेम मैकगिनीज मिशन शुड, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होती है। हम मार्केट में जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिज़नेस किस लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू वेम मैकगिनीज डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़, मिशन स्टेटमेंट में आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं या आपका बिज़नेस बेसिकली है क्या। डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बी, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको एस्पायर करेगी, यानी आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनकी वो बात करते हैं यहाँ पर। लिमिटेड टू एक्सक्लूड सम वेंचर्स, लिमिटेड टू एक्सक्लूड सम वेंचर्स, यानी ये करता है ख़ुद को लिमिटेड बाकी वेंचर से। जैसे मैंने पहले बात की थी कि इसके अंदर कोई यूनिक पॉलिसी, कोई यूनिक आपके जो प्लान्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपकी बाकी वेंचर से आपको लिमिटेड कर रहे होते हैं। ब्रॉड इनफ टू अलाउ फॉर क्रिएटिव ग्रोथ, ब्रॉड इनफ टू अलाउ फॉर क्रिएटिव ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से आपका बिजनेस इन फ्यूचर ग्रो अप करता चला जाएगा। डिस्टिंग्विश द फर्म फ्रॉम ऑल अदर्स, वही बात है कि आपकी मिशन स्टेटमेंट आपके कस्टमर्स को इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि आपके कस्टमर्स खुद को स्पेशल फील करते हुए आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को बाकी कंपनी से डिफरेंट कंसीडर करें। सर्व एज फ्रेमवर्क टू इवेल्यूएट करंट एक्टिविटीज़, फ्रेमवर्क आपने ऐसा डिज़ाइन करना है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट मार्केट एक्टिविटीज़ या करंट मार्केट सिनेरियो या ट्रेंड्स के हवाले से। स्टेटेड क्लियरली सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल, अब आपके मिशन स्टेटमेंट को सिंपल होना चाहिए ताकि उसको हर बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और हर बंदे में कौन है, आपके कस्टमर्स, ताकि आपके कस्टमर्स जब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट को स्टडी करें तो उनको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने मिशन स्टेटमेंट को और इन दोनों की इम्पोर्टेंस को देखा है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी मिशन स्टेटमेंट की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको यहीं से प्रोसीड करते हुए इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप मिशन स्टेटमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए मिशन स्टेटमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव मिशन स्टेटमेंट। इस लेक्चर को नोट करें और कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन हो तो आप लोग जूम डिस्कशन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।